तो लिब्रिकेड में एक और वीडियो, आज ये डायग्राम बना के देखेंगे कैसे बनता है, फटाफट बन जाएगा। तो एक कमरा है रेक्टेंगुलर, 5 मीटर बाय 4 मीटर का और 30 सेंटीमीटर की दीवारें। तो यहाँ पे देखो आप, ये लेयर के ऑप्शन है। लेयर किस तरह से काम करती हैं, अगर मैं यहाँ प्लस कर दूँ तो पूछेगा लेयर का नाम बताओ। तो जैसे मैं मान लो बाउंड्री नाम दे देता हूँ, यहाँ पे इसकी विड्थ दे देता हूँ मान लो 0.25 कंटिन्यूअस। ओके, तो ये एक लेयर बन गई। अब अगर मैंने इस लेयर को सिलेक्ट कर रखा है, जैसा भी है ये हाईलाइटेड है, अभी जीरो वाली लेयर है, अभी बाउंड्री वाली। अब मैं जो भी बनाऊंगा वो इस लेयर के अंतर्गत बनेगा। तो ऐसा समझ सकते हैं कि जैसे कोई ड्राइंग बनाई एक पेज पर, उसके ऊपर एक बटर पेपर रखा, उसके ऊपर कुछ लाइन बना दी। तो अगर अपन उस बटर पेपर को हटा दें तो ड्राइंग पर कोई लाइन नहीं दिखेगी। इस प्रकार से लेयर भी काम करती है ना। आप एक ड्राइंग शीट के ऊपर कितने भी बटर पेपर रख सकते हो, उनके ऊपर ड्राइंग बना सकते हो, ड्राइंग को दिखाने के लिए कोई लाइन बना सकते हो। और जैसे ही वो बटर पेपर हटाया वो लाइन दिखना बंद हो गई। तो इसी प्रकार से यहाँ एक विजिबिलिटी का ऑप्शन है, यहाँ आँख बनी हुई है, एक आई। इसको अगर अपन ने क्लिक कर दिया तो इस लेयर के अंतर्गत जो भी लाइन बनाएंगे अपन डायग्राम में वो दिखना बंद हो जाएगी। और इसको अगर दोबारा क्लिक कर दिया शो पे, तो फिर से उस लेयर की सारी लाइन दिखने लग जाएंगी। इस लेयर में जो भी लाइन बनेगी उनकी चौड़ाई अपन यहाँ से नियंत्रित कर सकते हैं, अपन बढ़ा या घटा सकते हैं। अपन ने इस लेयर के अंतर्गत जितनी भी लाइन बनाई, बाद में मान लो अपन ने चेंज किया इसकी लाइन की विड्थ और यहाँ से ओके किया, तो इस लेयर में जितनी भी लाइन है ऑटोमेटिकली सबकी बदल जाएगी। विड्थ, मोटाई, रंग भी बदल जाएगा। यहाँ से रंग चेंज करेंगे तो करके दिखाएंगे। तो अभी बाउंड्री बनाता हूँ मैं। मेरी यूनिट कौन सी है अभी देख लो, यूनिट है अभी मिलीमीटर। तो ठीक है, मिलीमीटर है। रेक्टेंगल बनाते हैं 5000 मीटर। तो यहाँ पे मैं ओरिजिन से शुरू कर रहा हूँ। देखो जैसे ही मैंने ओरिजिन पे क्लिक किया है, मेरा माउस कहाँ जा रहा है, अब वो दूरी मुझे यहाँ पे शो हो रही है। यहाँ पे 10 लिखा है और यहाँ -10 लिखा है। यहाँ पे भी 10 और -10 है। इन दोनों में अंतर क्या है, पहला वाला है ओरिजिन से कितनी दूरी है, और दूसरी वाला जो लिखा है 10 और -10, ये रिलेटिव पोजीशन कहाँ है ये बता रहा है। इसका मतलब जहाँ पे पहला क्लिक किया था उसके बाद दूरी कहाँ पे जा रही है, उसके बाद कितनी दूरी पे मेरा माउस का एक कर्सर जा रहा है, ये प्लस जा रहा है। फिलहाल मैंने चूँकि ये ओरिजिन पे ही क्लिक किया इसलिए दोनों ही रीडिंग बराबर आ रही हैं, है ना। अब मैं चाह रहा हूँ 5 मीटर, तो 5000 मिलीमीटर होगा। तो मैं माउस के दो बटन के बीच में जो पहिया रहता है उसे घुमा रहा हूँ और जूम आउट करते जा रहा हूँ। तो ये 5000 बाय 4000 लिखा आ रहा है। अब मैं क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। अब मैंने एस्केप दबा दिया। देखो प्रिंट प्रीव्यू में आ रहा है ये रहा प्रिंट प्रीव्यू में। अब मैं इसको बाहर की तरफ बढ़ा देता हूँ, तो इसकी लाइनों की फोटोकॉपी बनाता हूँ मैं बाहर। तो मैं कमांड दूंगा ऑफसेट। ऑफसेट मतलब क्या होता है, ऑफसेट लिख के मैंने एंटर बटन दबाया है, एंटर बटन, ठीक है। ऑफसेट मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर दिशा में दूरी। तो ये लाइन मान लो x दिशा में जा रही है नीचे वाली लाइन, तो इसके परपेंडिकुलर दिशा में दूरी यानी y डायरेक्शन में दूरी। तो ये समझ में आ जाएगा। अभी ये पूछ रहा है स्पेसिफाइड डिस्टेंस, देखो यहाँ लिखा हुआ आ रहा है अपने आप ही। कन्फ्यूज़न हो जाए तो यहाँ देखते जाओ क्या लिखा है। तो मुझे 300 mm दूर बनानी है। अब मैं एंटर दबा रहा हूँ, एंटर दबा दिया।
अब मैं माउस को अपने यहाँ ले जाके क्लिक करूँगा। जैसे ही यहाँ क्लिक करूँगा तो देखो ये अपने आप ही प्रीव्यू दिखा रहा है, अभी मैंने क्लिक किया नहीं है। अब मैं क्लिक करूँगा तो ये लाइन बन गई। यहाँ पे क्लिक करूँगा तो इसकी 300 mm दूर लाइन बन गई, फोटोकॉपी होती जा रही है। यहाँ पे हो गई, यहाँ पे हो गई। अब मैंने एस्केप दबा दिया, उस कमांड के मोड से मैं बाहर आ गया। इनको मैं जोड़ देता हूँ। 2 पॉइंट वाले ऑप्शन पे जा रहा हूँ मैं, यहाँ से यहाँ तक और यहाँ तक एस्केप दबा रहा हूँ। एक बार एस्केप दबाएं तो कंटिन्यूएशन में लाइन नहीं बनेगी, अब नए नए सिरे से लाइन बनना शुरू होगी, लेकिन मोड वही रहेगा। जब आप बनाओगे तो समझ जाओगे। इसके लिए आपको कंप्यूटर प्रैक्टिस तो करना ही पड़ेगी। यहाँ पे क्लिक करके यहाँ और यहाँ, बहुत आसान है, एक बार देख लो। जब बनाने बैठोगे तो बहुत आसानी से बन जाएगा। ये हो गया, ये अपना रेक्टेंगल पूरा हो गया। अब क्या करना है, इसकी सेंटर लाइन बनानी है। देखो डैश डॉट, ये दिख रही है सेंटर लाइन। इसे बनाना है तो क्या कर सकते हैं, अपन एक लेयर बना सकते हैं, जहाँ पे अपन लेयर का नाम दे देते हैं सेंटर लाइन। लेयर का नाम कुछ भी दें, कोई दिक्कत नहीं है, ये कहीं प्रिंट आउट में नहीं दिखता है। तो डैश डॉट वाला ऑप्शन अपन को सिलेक्ट करना है इस बार। ओके, अब मैं लाइन बनाऊंगा तो सेंटर लाइन बन जाएगी क्योंकि वो सिलेक्टेड है। अब अगर मैंने बनाया तो बाउंड्री वाली लाइन बनेगी, तो मुझे सेंट्रल लाइन बनानी है डैश डॉट वाली, तो इस पर क्लिक करा। अब मैं बनाना शुरू करूँगा। अब सेंटर वाली लाइन कहाँ आएगी, इनके बीच में, इन दोनों लाइन के बीच में। तो मैं ऑफसेट कमांड दे देता हूँ और 300 का आधा 150 देता हूँ। एंटर दबा रहा हूँ मैं। यहाँ पे क्लिक कर दिया मैंने, यहाँ पे क्लिक कर दिया, यहाँ पे और यहाँ पे। तो ये सेंटर में बन गई। ये कोने में नहीं जुड़ पाई, कोने में भी बना देते हैं। क्लिक करा तो कोने की लाइन भी अपने आप बन गई। ठीक है, अब मैं 2 बार एस्केप दबा रहा हूँ, 3 बार दब गया, कोई बात नहीं। एस्केप ज़्यादा बार भी दब जाए तो कोई दिक्कत नहीं होती। अब दिक्कत अपने को क्या हो रही है, सेंटर लाइन जहाँ पे आपस में मिल रही हैं उस पॉइंट से भी आगे जा रही हैं। देखो इस डायग्राम में ऐसा नहीं है, यहाँ पे ये लाइन रुक गई है ना जंक्शन पे, लेकिन यहाँ पे आगे जाए तो अपन ट्रिम कमांड का उपयोग कर सकते हैं। बहुत आसान है। ट्रिम मॉडिफाई में आता है ये ऑप्शन। तो इसमें देखो लिखा हुआ आ रहा है, सबसे पहले यहाँ देखो राइट साइड में क्या लिखा आ रहा है, सिलेक्ट लिमिटिंग एंटिटी। यानी पहले अपन को सिलेक्ट करना है लिमिट, सीमाओं को सिलेक्ट करना है। जैसे मान लो मैं इस लाइन को काटना चाह रहा हूँ इस सीमा के बाद की, तो पहले मैं सीमा पे मैंने क्लिक कर दिया, अभी हल्का सा इसका रंग चेंज हो गया है। अब देखो यहाँ लिखा है सिलेक्ट एंटिटी टू ट्रिम। अब जिसे काटना है उसे सिलेक्ट करो। तो अब मैं इसे सिलेक्ट करूँगा माउस से और ये कट गई, है ना। अब मैं अगर इसे सिलेक्ट करूँगा तो चूंकि ये ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ कि ये सीमा है, अब मैं इसे सिलेक्ट करूँगा तो ये कटना चाहिए, कट गई। अब मैं एक बार एस्केप दबा रहा हूँ, तो अब मैं इससे
ट्रिम की शुरुआत में जो हो रहा था वहाँ पे आ गए। सिलेक्ट लिमिटिंग एंटिटी फिर से लिखा आया है, तो फिर से मुझे अपनी बॉर्डर सिलेक्ट करनी है। तो मैं इस लाइन को सीमा को, अब इस लाइन को मैं सीमा सीमा बना देता हूँ। अब जैसे ही मैं इसे सिलेक्ट करूँगा तो ये कटी नहीं, अरे इसको सिलेक्ट किया पहले लिमिटिंग एंटिटी, और इसको सिलेक्ट किया तो ये अच्छा, ये इसको क्रॉस नहीं कर रही है इसलिए शायद अब कट नहीं रही है। कोई बात नहीं, अपन दूसरे टूल का उपयोग कर सकते हैं। एक होता है डिवाइड, डिवाइड ये, इसमें पहले क्या लिखा रहा है, स्पेसिफाई एंटिटी टू कट, मतलब आप समझ गए होगे इससे क्या होता है, इससे कट हो जाती है एंटिटी, मतलब कोई भी डायग्राम का एलिमेंट, सर्कल हो चाहे रेक्टेंगल हो। तो पहले मैं इसे सिलेक्ट कर लेता हूँ, इसे हमें काटना है। अब पूछ रहे हैं स्पेसिफाई कटिंग पॉइंट, तो अब कौन से पॉइंट पे काटना है, तो यहाँ काटना है। अब ये यहाँ पे दो हिस्से बन चुके हैं, मैं एस्केप दबा के आपको सिलेक्ट करके दिखाता हूँ। ये देखो, केवल लेफ्ट साइड का हिस्सा सिलेक्ट हो गया। मैं डिलीट बटन दबा रहा हूँ कीबोर्ड का, तो एक गायब हो गया। अब मैं कहीं भी राइट क्लिक कर रहा हूँ तो जो जो मैंने पहले ऑप्शन यूज़ किए थे उसका यहाँ पे एक शॉर्टकट में मीनू बन के आ रहा है। तो मैं बार बार यहाँ टूल्स में जाके और उसको जो पहले मैंने ऑप्शन उपयोग किया था उस वहाँ इस लंबे रास्ते की वजह मैं यहाँ शॉर्टकट से ही जा सकता हूँ। डिवाइड, जब आप सबसे पहली बार इसे ओपन करोगे लिब्रिकेड को और सबसे पहले लाइन बनाने की कोशिश करोगे, तब आप इस पर राइट क्लिक करोगे तो कोई भी ऑप्शन नहीं आएगा, क्योंकि तब तक आपने कुछ उपयोग किया नहीं था। जैसे जैसे अपन उपयोग करते जाएंगे तो ये राइट क्लिक वाले मेनू में ये शॉर्टकट बनते जाएंगे। तो डिवाइड पे जा रहा हूँ, लाइन सिलेक्ट कर रहा हूँ, पॉइंट सिलेक्ट कर रहा हूँ, तो इसका विभाजन हो गया। ऐसे यहाँ पे भी कर लेता हूँ। अब मैं इस लाइन को सिलेक्ट करके यहाँ पे सिलेक्ट कर रहा हूँ, इस लाइन को सिलेक्ट करके यहाँ पे सिलेक्ट कर रहा हूँ, इनके भी दो टुकड़े हो गए। देखो देखो, इनको मैं डिलीट दबा देता हूँ, डिलीट हो गए। इसको भी सिलेक्ट करके डिलीट कर दिया। इस लाइन को सिलेक्ट किया, कट कर दिया, फिर इस लाइन को सिलेक्ट किया, इस पॉइंट पे कट कर दिया। बहुत सिंपल है। इन दोनों को सिलेक्ट करके डिलीट बटन दबा दिया। तो ये देखो डायग्राम ऐसा बन गया है। प्रिंट प्रीव्यू देखो कैसा दिख रहा है, ऐसा दिख रहा है। अगर इसको प्रिंट किया तो कुछ इस प्रकार का दिखेगा। प्रिंट प्रीव्यू यहाँ से बंद कर दे रहा हूँ। अब अपन को क्या बनाना है, अब डायग्राम देखो, अब डायमेंशंस लिखने हैं, ठीक है। अब यहाँ पे अपन एक प्लस बटन दबाते हैं ऐड लेयर पे। इस लेयर का नाम मैं दे देता हूँ डायमेंशन। इसका अपन चलो कलर कुछ अलग देते हैं, इसका ब्लू दे देते हैं। इसकी मोटाई 18 mm रख लेते हैं फिलहाल, और इसको अपन कभी भी चेंज कर सकते हैं। कंटिन्यूस लाइन ही रहती है डायमेंशन की, तो कंटिन्यूस ही रखेंगे। अब डायमेंशन वाली लेयर को सिलेक्ट रखना है और अब कुछ भी अपन को बनाना है, तो यहाँ पे इसका आ जाता है ऑप्शन, ये टूल्स से भी आता है, ये इधर लेफ्ट साइड में भी शॉर्टकट्स है। तो यहाँ पे आप देखो हॉरिजॉन्टल वाले ऑप्शन पे मैं जा रहा हूँ, तो अंदर से अंदर मैं दर्शा सकता हूँ। हाँ, ये बन गई डायमेंशन लाइन, पर बहुत ही बेकार
इसका कारण क्या है, अपन को सेटिंग करनी पड़ती है। ये मैंने एक इससे पहले जो लिब्रिकेट का वीडियो था उसमें भी दिखाया था। करंट ड्राइंग प्रेफरेंस में अपन जाएंगे, डायमेंशंस के ऑप्शंस में जाएंगे। अब टेक्स्ट की हाइट अगर 2.5 mm की है और ये 5000 mm लंबी दीवार है तो थोड़ी दिखेगी अपने को। इसको अपन कितना रखें, इसको अपन 250 mm रख लेते हैं। ये एक्सपीरियंस से मालूम पड़ जाएगा आपको। मेरे ख्याल से इस सेटिंग से ठीक रहेगा। देखा, इस 5000 को अपन थोड़ा नीचे रख देते हैं। अब ठीक है। इसी तरह से वर्टिकल डायमेंशन भी अपन यहीं से शो कर सकते हैं। इसमें वर्टिकल का ऑप्शन आ रहा है, इसको सिलेक्ट कर लिया, इन दोनों पॉइंट को यहाँ रख दिया। तो माउस से बस 2 पॉइंट सिलेक्ट करना है, कितनी दूर डायमेंशन दिखाना है वहाँ पे क्लिक करना है और अपने आप डायमेंशन बन के आ जाती है ना। अब इसको और देखते हैं अपन क्या क्या है। ये 30-30 सेंटीमीटर की दीवारें हैं, ये भी शो करना है अपने को। ओके, ये भी हो जाएगा। अब देखो, मेरे राइट क्लिक करते से ये ऑप्शन आने लग गए। अब मैं हॉरिजॉन्टल ऑप्शन में जाता हूँ, यहाँ पे कहीं भी दीवार को सिलेक्ट करके चलो यहीं पे दर्शा देते हैं अपन। तो 300 लिखा आ गया है ना। इधर भी ऐसे ही कर लेते हैं। एक यहाँ क्लिक कर दिया, कहीं पे भी 300 लिख देते हैं। ऐसे ही वर्टिकल कर लेते हैं, वर्टिकल यहाँ पे 300 और एक इस दीवार को दिखा देते हैं 300। बस माउस से क्लिक किया मैंने 3 बार और ये दर्शा दिया इसने। बहुत आसान है। अब देखो, ये डायमेंशन लाइन का अगर मैं कलर सबका चेंज करना चाहता हूँ तो इस लेयर को एडिट यहाँ से कर सकता हूँ। यहाँ पे मान लो रेड कलर चूज़ किया, ओके किया, तो इसका कलर रेड हो गया। बहुत सिंपल है। इसको अपन ब्लू ही रहने देते हैं, ठीक है। रेड थोड़ा आंखों को दिखने में चुभेगा तुम्हें शायद वीडियो में। अब क्या बनाना रह गया इसमें। अब ये बाहर का डिस्टेंस अपन दर्शा सकते, अच्छे सेंटर लाइन का डिस्टेंस दर्शा सकते हैं अपन। सेंटर लाइन का डिस्टेंस ये है, इस सेंटर से इस सेंटर तक का 5.3। वर्टिकल डायरेक्शन में भी यहाँ से यहाँ तक का 4.3। अब क्या करें, सेक्शन ए भी बना सकते हैं और सी डी। तो एक और लेयर बना देते हैं, इसमें अपन सेक्शन वाली लाइन बनाएंगे। इसको अपन मैजेंटा कलर की बनाते हैं। ये बारीक लाइन बनाते हैं अपन 0.13 मीटर की। इसे अपन डैश से बना देते हैं। तो यहाँ से 2 पॉइंट वाला ऑप्शन लेता हूँ मैं।
कहाँ बना है ये? बीच में से ही बना दिया है। तो एक तो यहाँ से बना देते हैं। ठीक है, और एक यहाँ से बना देता हूँ। ए बी और सी डी। अब अपन यहाँ कुछ लिखना चाहते हैं, तो लिखने के लिए अपन एक अलग लेयर बना लेते हैं। ऐसा करा करो आप, अलग अलग लेयर में काम करा करो। उससे क्या, मान लो अपन ने जो भी लिखा है उसका रंग चेंज करना है, तो यहाँ से आसानी से रंग चेंज हो जाएगा। मान लो अपन ये जो ये डायमेंशन वाली लेयर है, इसी में अपन ने मान लो लिख भी दिया, फिर अपन को बाद में लगा नहीं यार इसको अपन को अलग रंग में लिखना था, तो फिर अपन इसका रंग चेंज करेंगे तो डायमेंशन लाइन का भी रंग चेंज हो जाएगा। इसका अपन डार्क येलो रंग रख लेते हैं, है ना। अब लेटर सिलेक्ट कर रखा है, अब अपन को लिखना है तो टूल्स में जाना है, एम टेक्स्ट में। इसमें अपन क्या लिख सकते हैं, क्या लिखा है, प्लान ऑफ सुपर स्ट्रक्चर वॉल। तो यहाँ भी अपन यहाँ पे हाइट 3 mm की हाइट रहेगी, तो दिखेगा कैसे? अपन को सब हाइट समान रखनी है। तो अपन ने ये जो 300, ये 5000 ये लिखे हैं ना डायमेंशंस के संख्या, ये 250 mm हाइट के रखे हैं। तो अपन ये जो लिखेंगे अब इसकी भी 250 की हाइट ही रखेंगे। एंगल इसका 0। फॉन्ट कौन सा, स्टैंडर्ड फॉन्ट। तो यहाँ पे अपन ये लिख सकते हैं। ठीक है, ए और बी लिख सकते हैं अपन। ए ए यहाँ पे बी लिख देते हैं अपन। सी सी डी। ठीक है, अब अगर अपन चाहें प्रिंट प्रीव्यू देख लो, प्रिंट करेंगे तो कुछ ऐसा दिखेगा। इनके फ़ॉन्ट अपन थोड़े छोटे भी कर सकते हैं। ऑप्शन में जाएंगे, करंट ड्राइंग प्रेफरेंस में अगर अपन चाहें तो टेक्स्ट की हाइट थोड़ी सी कम कर सकते हैं। थोड़े से छोटे हो गए फॉन्ट अभी, खैर ये अपने ऊपर है। लेकिन जो ये एम टेक्स्ट से अपन ने ये जो टेक्स्ट लिखा है, इसे अब अपन छोटा नहीं कर सकते, इसे अपन को दोबारा लिखना पड़ेगा। एम टेक्स्ट में ऑप्शन में जाके और इसके फॉन्ट 200 सिलेक्ट करके दोबारा लिखना पड़ेगा और इसको डिलीट करना पड़ेगा। तो ये ध्यान रखना। अब क्या है, अब अपन ये सेक्शन बनाएंगे। सबसे पहले ऊपर वाला बनाते हैं। देखो क्या क्या है इसमें। सबसे पहले तो लिखा है सेक्शन ऑन ए बी। फिर यहाँ 90 mm लंबाई का ये फाउंडेशन का नीचे का कंक्रीट का ब्लॉक है। फिर 60 mm, फिर 50, फिर 40, सॉरी mm नहीं, सेंटीमीटर। तो 10-10 का गुणा कर दूँ तो 900 mm, फिर 600 mm, 500 mm और 400 mm। और इनकी हाइट भी दी हुई है, ये देखो 30, 30, 30। बहुत आसानी से बन जाएगा। ये आपको देख के ऐसा लग रहा होगा पता नहीं कैसे बनेगा, पर बहुत इजीली बन जाएगा। अब मैं पहले बनाता हूँ।
इसके ऊपर बनाना है तो मैं यहाँ पे पहले लिख लेता हूँ सेक्शन ऑन ए बी। कैपिटल अक्षर में ही लिखना है। ये लिख दिया। अगर अपने को ऐसा लग रहा है बहुत बारीक लिखा है तो अपन यहाँ लेयर की सेटिंग में जाके इसे बढ़ा सकते हैं थोड़ा। अब ये मोटा दिखेगा प्रिंट आउट में। देखो देखो सेक्शनों ने भी थोड़ा सा मोटा हो गया। अब सबसे पहले ये बनाते हैं 90 सेंटीमीटर का रेक्टेंगल। तो इसकी लेंथ होगी 90 सेंटीमीटर और हाइट होगी ये 30 सेंटीमीटर। तो अब लेयर सही सिलेक्ट करना पड़ेगी। बाउंड्री वाली लेयर सिलेक्ट कर रहा हूँ मैं। इसका नाम कुछ भी दे सकते हो, बाउंड्री की जगह 1 2 3 4 भी लेयरों का नाम दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो डायरेक्टली रेक्टेंगल ऑप्शन में जा रहा हूँ। अब कहीं से भी शुरू कर देता हूँ, यहाँ से शुरू कर देता हूँ, चलो, है ना। अब मैं जैसे जैसे राइट में जा रहा हूँ, मुझे कैसे पता चलेगा कि मैं 900 mm राइट में आ गया? तो उसका जवाब ये है कि अब मुझे ये रीडिंग देखनी है। फर्स्ट रीडिंग नहीं, सेकंड रीडिंग देखनी है। सेकंड रीडिंग में पहला जो -100 लिखा है ये है x और -4200 लिखा है ये है y है। तो ये -100 मुझे x डायरेक्शन में 900 चाहिए। तो मैं देखो अब मैं यहाँ से जैसे जैसे बढ़ते आ रहा हूँ, 0 से बढ़ रहा है और ये 900 आ गया, ठीक है। अब y डायरेक्शन में 0 है अभी। हाँ, अब मैं जैसे जैसे ऊपर जा रहा हूँ, देखो 900 के बाद 100 आ गया, 200, 300। तो 900, 300 लिखा आ रहा है ना। अब मेरा ये रिलेटिव पोजीशन वाला देख रहे हैं अपन। अब मैं यहाँ क्लिक कर दूंगा तो ये बन गया कंक्रीट का ब्लॉक। अब इसके ऊपर 60 सेंटीमीटर का लंबाई का और 30 सेंटीमीटर ऊंचाई का ये बनेगा, ठीक है। तो इसकी एंड से दूरी कितनी होगी? ये 90 है और बीच में 60 है, तो बची कितनी जगह? 30 का आधा आधा, 150 इधर से 150 इधर से। तो मैं लाइन बनाता हूँ इस पॉइंट से 150 mm इधर। कैसे मालूम पड़ेगा? तो कोई दिक्कत नहीं है, इस पॉइंट पे क्लिक कर लो और जैसे जैसे अपन बढ़ते जाएंगे यहाँ रीडिंग बदलती जाएगी, उसको देख लो। यहाँ आ गया 100, ये 200 आ गया। मुझे बीच का पॉइंट चाहिए, बीच का पॉइंट सिलेक्ट नहीं हो रहा है, तो जूम कर लो तो देखो बीच में कुछ नए पॉइंट दिखने लग जाएंगे। तो ये 150 पे आ गए। देखो यहाँ पे 150 आ जाएगा। इस सेकंड रीडिंग में 150 आ रहा है। यहाँ से क्लिक करके ऊपर चले जाओ 300, ये 300 आ गया ऊपर। इस वाई वाले में देखना, इस वाले में सेकंड में ये 300 आ गया। अब मैंने क्लिक कर दिया। तो ऐसे कर करके ये सब बन जाता है। फिर यहाँ से मुझे 150 mm दूरी चाहिए, तो ये 150 आ गया। -150 लिखा आ रहा है नीचे सेकंड रीडिंग में। यहाँ से ऊपर जाऊँगा मैं, 300 आ गया, ये हो गया काम, ठीक है। अब इस 60 सेंटीमीटर की लेंथ के ऊपर 50 सेंटीमीटर का लेंथ है। तो ये जो थोड़ा सा ये अंदर की तरफ ये जो लाइन आ रही है, ये इन दोनों के डिफरेंस का आधा आधा होगी। तो 60 में से 50 गए तो 10 सेंटीमीटर, यानी 5-5 सेंटीमीटर, यानी 50-50 mm होगी। तो 2 पॉइंट के ऑप्शन में आता हूँ, इसको सिलेक्ट करके अब मैं 50 mm अंदर जा रहा हूँ। ये मैं 50 mm अंदर आ गया। कैसे पता? देखो नीचे लिखा आ रहा है -800 और 7600, ये तो ओरिजिन से दूरी है। इसके बाद देखो 50,0, ये मेरे फर्स्ट पॉइंट से दूरी है। फर्स्ट पॉइंट कौन सा था? जहाँ पे पहले क्लिक किया था। अब देखो इधर मैं यहाँ से क्लिक करके अंदर की ओर लाइन बनाऊंगा तो ये मेरा फर्स्ट पॉइंट हो गया।
अब जैसे जैसे मैं अंदर जाते आ रहा हूँ तो वहाँ देखो -50 लिखा आ गया। एक मेरा काम हो गया, है ना। अब यहाँ से ऊपर मैं कितना जाऊँ, 30 सेंटीमीटर। तो यहाँ से क्लिक करके मैं ऊपर जा रहा हूँ, 30 सेंटीमीटर देखो लिखा आ रहा है नीचे। और यहाँ पे मैं अंदर, अब 50 के बाद 40 है तो वही फिर से 50 mm अंदर। इसी तरह से यहाँ भी होगा। अब ये 60 सेंटीमीटर ऊपर जाना है, 40 सेंटीमीटर की चौड़ाई रखनी है। तो यहाँ से मैं 60 सेंटीमीटर ऊपर जाऊँगा, 60 सेंटीमीटर ऊपर। यानी मुझे इस वाली y डायरेक्शन में, रिलेटिव वाले में, सेकंड रीडिंग में y वाला 600 चाहिए। ये रहा 600। ये जो नीचे रीडिंग लिखी आ रही है, इनको देख के मालूम पड़ जाएगा कि सही बन रहा है कि नहीं। ऊपर जाके ये फिर से छोटा हो रहा है। तो ये 30 सेंटीमीटर की वॉल है, तो फिर से यहाँ 5-5 सेंटीमीटर कम करना है। यहाँ पे हो गया, यहाँ पे हो गया। अब वॉल ऊपर बना देता हूँ। कितना बना दे, चलो इतना बना देते हैं। अब इनमें क्या करें, डायमेंशन शो कर सकते हैं। डायमेंशन वाली लेयर को सिलेक्ट करने के बाद शो करेंगे। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की यहाँ से अब देखो दिक्कत कैसे आती है। अब यहाँ पे अगर मैं डायमेंशन लिखना चाह रहा हूँ तो फॉन्ट काफ़ी बड़े हैं और जगह काफ़ी कम है। तो अब डायमेंशन शो करने का एक दूसरा तरीका देखो। देखो इन्होंने क्या किया है, ये कुछ एक्सटेंड कर दिए हैं इसकी बाउंड्री की लाइंस को, और उसके बीच में ये एरो बना के दर्शाया है इन्होंने। ये जो सिंगल एरो वाली लाइन होती है इन्हें कहते हैं लीडर लाइन। ऐसी लाइन ऑटोमेटिकली अपने लिब्रिकेड में बन जाती है। ये अपन कैसे बना सकते हैं, देखो इनको मैं डिलीट कर देता हूँ। सबसे पहले तो लेयर डायमेंशन वाली रहने दो, 2 पॉइंट्स में जा रहा हूँ मैं, और इसकी सीध में मैं लाइन बनाते जा रहा हूँ। ये देखो ये लाइन बन गई। अब इनके बीच में मैं एरो वाली लाइन बनाऊंगा, तो डायमेंशंस में ही आता है लीडर, ये ठीक है। क्या हो रहा है, इसके एरो काफ़ी बड़े हो रहे हैं, इतने में ये आ नहीं रहे। मैं एरो का साइज छोटा कर देता हूँ।
तो अब लीडर ऐसे बनेगी, यहाँ से यहाँ तक एक लीडर बना दी, एंटर दबा दिया। फिर इसके दूसरे एंड से इसकी तरफ एक लीडर बना दी और एंटर दबा दिया। अरे यार, लगता है एरो साइज और छोटे करने पड़ेंगे। अब ठीक है, ऐसा ही अपन चाह रहे थे। देखो लीडर, ये पहला पॉइंट जो क्लिक कर रहा हूँ लीडर बनाने के लिए, वहाँ पे एरो का बनेगा साइन, वहाँ पे एरो की नॉक बनेगी। एंटर दबा दिया। फिर यहाँ से दूसरी नॉक बना के यहाँ तक क्लिक करके एंटर दबा दिया। ऐसे ऐसे बनती जाती है। ये लो। अब अपन क्या करेंगे, देखो यहाँ ये 30 सेंटीमीटर लिखा है और यहाँ पे एरो बना रखा है, ये एरो अपन बना देते हैं। तो अपन मान लो इसके बीच में से एरो बना के यूँ लिख देंगे, एंटर। यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पे क्लिक किया, एंटर दबा दिया। यहाँ पे क्लिक किया, अरे गलत क्लिक हो गया। यहाँ पे क्लिक किया, एंटर दबा दिया। यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पे क्लिक किया, एंटर दबा दिया। अब अपन यहाँ पे एम टेक्स्ट से लिख सकते हैं। एम टेक्स्ट से एम में ही लिखेंगे अपन सब कुछ। थोड़ा छोटा अक्षर कर लेते हैं उपयोग अब अपन, नहीं तो यहाँ बहुत ऑड दिखेगा। अगर ये 300 300 300, फिर ये 300 नहीं, कितना है, 600। अरे 600। अब इनकी दूरियां भी अपन दर्शा सकते हैं। ये तो हो गई इनकी लेयर्स की मोटाई। अब अपन इनकी लंबाई कैसे दर्शाएं। लंबाई तो इनने बीच में लिख दी है, तो अपन भी बीच में लिख देते हैं फिर हॉरिजॉन्टल वाले ऑप्शन से। अपन को सेटिंग थोड़ी बदलनी चाहिए, ज़्यादा बड़े फॉन्ट हो रहे हैं ना। टेक्स्ट की हाइट अपन कर देते हैं 100। ये गैप अपन को थोड़े से बदलने पड़ेंगे। मेरे ख्याल से ठीक है ये। ये ठीक दिख रहा है अब। ये ठीक है, लेकिन इससे क्या हुआ होगा, अपनी जो नीचे सेटिंग है ना, ये बदल गई, लेकिन फिर भी ठीक दिख रहा है। डायमेंशन बुरा नहीं है, बढ़िया है, अच्छा है बल्कि। तो बस थोड़ा सा ऑड ये हो गया कि ये ज़्यादा बड़े अक्षर हो गए, तो इसको भी अपन को छोटा कर देना चाहिए, क्योंकि सबका साइज सेम रखना चाहिए अपन को। इसका लिब्रिकेट से कोई संबंध नहीं है, ये जनरल ड्राइंग के नियम है ये। तो इसको 100 साइज कर देते हैं अपन। इनको भी डिलीट कर देते हैं 300 को।
अब ठीक दिख रहा है। अब देखो, ये जो कंक्रीट वाला ब्लॉक है नीचे 900 बाय 300 का, जो यहाँ पे सेंटीमीटर में 90 बाय 30 का है, इसमें कुछ ये कंकड़ पत्थर दिख रहे हैं, तो ये कंक्रीट को दर्शाने का सिंबल है। इसको अपन बड़ी आसानी से फिल कर सकते हैं। इसको अपन हैच नाम से ऑप्शन रहता है, इसमें सॉलिड फिल वाला ऑप्शन हटा दो और यहाँ पे सिलेक्ट कर लो। तो यहाँ पे कंक्रीट दिख रहा है कहीं, ये रहा कंक्रीट है ना, इसे मैं ओके कर रहा हूँ। तो थोड़ा शायद ज़्यादा बारीक हो गया है, मैं इसको सिलेक्ट करके डिलीट कर रहा हूँ। फिर से ट्राई करते हैं। स्केल अपन बढ़ा के देखते हैं, इसको 10 कर देते हैं। ये वैसा नहीं है जैसा होना चाहिए। हम्म, इसको मैं नीचे एरो का नीचे वाला बटन दबा रहा हूँ, पता नहीं इसमें टी टी क्यों लिखा आ रहा है। ये जो स्क्रीन पे टी लिखा आ रहा है, एक्चुअली मैंने एक ऑन कर रखा है फंक्शन, जिसके तहत इसमें कौन सा मैं बटन दबा रहा हूँ वो लिखा आना चाहिए, पर मैं अभी एरो का नीचे का बटन दबा रहा हूँ ताकि अलग अलग ट्राई कर सकूँ। पानी दिखाना है तो इससे दिखा सकते हैं, घोस्ट लिक्विड ऑप्शन है, मेटल, नॉन मेटल, सैंड। अच्छा, ये थोड़ा कंक्रीट जैसा है, इसमें सिंबल का नाम सही नहीं है ऐसा लग रहा है। चलो, ये इनके हिसाब से इन्होंने रखा होगा। ये हनी कॉम्ब है, ये हाउंड, कर पहले। अच्छा, काफ़ी अलग अलग ऑप्शन है। ये कैसा अजीब सा है। ए आर कॉन्क, ये है शायद अपना जो कंक्रीट में होना चाहिए। तो ए आर कॉन्क, इसको थोड़ा बढ़ा लेता हूँ मैं। लगभग वैसा ही है। फिर से ट्राई करता हूँ, इसको 5 कर लेते हैं। ये है ना, स्केल कितना रखना है डिपेंड करता है अपना, कितना छोटा है कितना बड़ा है ये ब्लॉक जिसके अंदर अपन ये फिल कर रहे हैं। हाँ, अब ठीक है, मज़ा आ गया।
लेकिन अपन ने देख डायमेंशन वाली लेयर में ही इसको बना दिया, ऐसा नहीं करना है अपने को, ये बनाना है नॉर्मल, ये बाउंड्री वाली लेयर में ही बनाना है। अरे बाउंड्री वाली लेयर सिलेक्ट कर ली, अब मैं फिर से बना रहा हूँ। अब ठीक बना है, नहीं तो ब्लू कलर का बन जाता है। तो अब क्या बचा, अब ये ग्राउंड लेवल की लाइन बन रही है, ये 50 सेंटीमीटर वाले ब्रिक वर्क वाला जो प्लिंथ का स्टेप है उसके ऊपर से बन रही है डैश वाली लाइन। तो डैश लाइन बनानी तो एक नई लेयर बनाना पड़ेगी। इसका नाम कुछ भी दे सकते हैं, मैं डैश दे देता हूँ ताकि मुझे याद रहे कौन सी लाइन है। इसका कलर कुछ और भी दे सकते हैं, डार्क रेड दे देते हैं अपन इसको, 0.18 mm मोटाई दे देते हैं और डैश दे देते हैं, डैश लाइन टाइप में। ओके करके अब इसको सिलेक्ट करते हुए मैं यहाँ से लाइन बनाता हूँ 2 पॉइंट वाला ऑप्शन से। यहाँ से बना देता हूँ, ठीक है। तो ये बन गई ग्राउंड लेवल की लाइन। देखो ये लाल रंग की है, इसे थोड़ा मोटा बना देता हूँ। प्रिंट प्रीव्यू देखते हैं अपन। बढ़िया है। अब क्या बचा है, इसी प्रकार का फाउंडेशन का जो अपन ने ये डायग्राम बनाया इसी प्रकार का है, राइट साइड में भी है। और ये कितना दूर होगा, इनकी अंदर ही अंदर दूरी कितनी होगी, सेक्शन ए बी है, ए बी कहाँ है, ये रहा, ए से बी, तो अंदर ही अंदर इनकी दूरी होना चाहिए ये 5 मीटर। अच्छा, तो अपन ने एक गलती कर दी, अपन को ये जो दीवार है इसकी सीध में ऊपर का ये सब आइटम बनना चाहिए था। तो अपन इसको खसका सकते हैं बड़ी आसानी से। कैसे खसकाएंगे अपन, इसको पूरे को सिलेक्ट कर लो। ये देखा, सिलेक्ट करने के भी दो तरीके हैं। एक तो मैं यहाँ पे माउस क्लिक करते हुए सीधे हाथ की तरफ माउस ले जाऊँ तो देखो आप ब्लू कलर का रेक्टेंगल बन रहा है सिलेक्ट करने वाला। इस ब्लू कलर का रेक्टेंगल बनता है तो क्या होता है, जो भी इस रेक्टेंगल के अंदर पूर्ण रूप से आ रहा है केवल वही आइटम सिलेक्ट होता है। फिर से देखो, ये 300 का 3 ही अंदर आया केवल, तो ये सिलेक्ट नहीं होगा। पूरा 300 जब तक अंदर नहीं आएगा सिलेक्ट नहीं होगा। अब ये सिलेक्ट हो जाएगा। अभी मैं एस्केप दबा रहा हूँ और अगर मैं क्लिक करके उल्टे हाथ की तरफ ले जाऊँ सिलेक्ट करने वाला रेक्टेंगल बनाऊँ तो देखो ब्लू की जगह अब ग्रीन कलर का बन रहा है। और इसके अंदर जो आंशिक रूप से भी आ गया ना वो भी सिलेक्ट हो जाएगा। अभी देखना, ये 900 वाला जो लाइन है पूरी सिलेक्ट है। इसके अंदर जो ये आंशिक रूप से भी अगर कोई पार्ट भी आ गया तो सिलेक्ट। तो ये दो तरह के सिलेक्ट करने के टूल हैं, एक में पूरा अंदर आता है तभी सिलेक्ट होता है और दूसरे तरीके में थोड़ा सा भी अंदर आ जाए उसका हिस्सा तो भी सिलेक्ट हो जाता है। तो अब अगर अपन इसको पूरा सिलेक्ट करना चाहते हैं और अपन को ऐसा लगता है कहीं कुछ रह ना जाए तो ऐसे करके अपन सिलेक्ट कर सकते हैं। अब ये इस लाइन के सीध में अपन चाहते हैं वॉल का आ जाए तो अपन देखो कितनी आसानी से इसको सरका सकते हैं। यहाँ पे ना, यहाँ पे कर दिया अपन ने, अब ये इसकी सीध में आ गया। तो पूरा सब कुछ एक साथ खसक गया। अब अपन इसकी फोटोकॉपी बनाते हैं उस तरफ। तो मैं सिलेक्ट करते जा रहा हूँ, देखो
ये डायमेंशन लाइन सिलेक्ट नहीं करनी है, क्योंकि देखो इधर डायमेंशन नहीं लिखी है राइट साइड में जो है, तो केवल ये बाहर बाहर की जो बाउंड्री बाउंड्री वाली लाइन है उसे सिलेक्ट कर रहा हूँ मैं। इसे भी कर लेता हूँ। अब इन सबको यहाँ पे बनाना है, इनकी फ़ोटोकॉपी, तो एक ऑप्शन रहता है मॉडिफाई में, मूव या कॉपी, एक ही ऑप्शन है। इसको सिलेक्ट कर लिया। अब देखो यहाँ नीचे क्या लिखा रहा है, सिलेक्ट रेफरेंस पॉइंट, स्पेसिफाई रेफरेंस पॉइंट, और बाद में आएगा फाइनल पॉइंट। तो देखो रेफरेंस पॉइंट क्या है, 2 पॉइंट सिलेक्ट करना है, एक फर्स्ट पॉइंट और एक सेकंड। फर्स्ट को रेफरेंस बोलता है ये। तो जैसे ही अपन 2 पॉइंट सिलेक्ट करेंगे, फर्स्ट पॉइंट और सेकंड पॉइंट, जितनी दूरी उन दोनों के बीच में रहेगी, जिस दिशा में अपन सेकंड पॉइंट फर्स्ट पॉइंट के बाद सिलेक्ट करेंगे, उसी दिशा में उतनी दूरी पे ये इन सब आइटम को जो भी अपन ने सिलेक्ट किया है इसकी प्रतिलिपि बना देगा, कॉपी बना देगा। तो अपन एक काम करते हैं, ये पॉइंट सिलेक्ट करते हैं, नहीं ये ग्राउंड लाइन है ना वहाँ तक जा रही है, इसको सिलेक्ट करते हैं। पर अपन को इसके अंदर की तरफ ये वाली लाइन पे इसकी सीध चाहिए, तो अपन ये वाला सिलेक्ट कर लेते हैं, ये पॉइंट। अभी देखो खसकता जा रहा है, तो इसकी सीध में अपन को चाहिए तो अपन को जाना है 5000। ये y वाला मुझे 0 चाहिए क्योंकि सेम लेवल पे बनाना है। ये में आ गया सेम लेवल पर, हाँ मैं सेम लेवल पे आ गया, 5600 दूरी पे आ गया। मुझे आना चाहिए 5300 दूरी पे। हाँ अब देखो जो फर्स्ट रीडिंग है वो है 5000, 7800, उससे अपने को अभी मतलब नहीं है। अभी देखो 5300, 0, मेरे अनुमान से ये ठीक है। ये कैसे पता चला मुझे, ये तो देखो भेजा लड़ाना पड़ेगा तुमको, कितनी दूरी पे लाएंगे तो वो सही जगह आएगा। ये कंप्यूटर नहीं कर सकता अपने आप, ये आपको अपने आप सीखना पड़ेगा। ये तो नॉर्मल बात है। तो डिलीट ओरिजिनल अगर कर दिया तो वो पुरानी वाली जिसको अपन कॉपी कर रहे थे वो डिलीट होके नई जगह आ जाएगा। कीप ओरिजिनल किया तो वो भी वहीं पे रहेगा, ये भी अपनी जगह आ जाएगा। तो अपन को कीप ओरिजिनल करना है, ओके करना है। तो देखो ये भी अपनी जगह बना हुआ है और ये भी अपनी जगह है। इसमें बस ये लाइन और रह गई अपन को जोड़ना, यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ। ये क्या, ये यहीं पे ये ग्राउंड लेवल की लाइन भी आ रही थी, सिलेक्ट नहीं हो पाई थी मुझसे, तो मैंने सोचा था बाद में। अच्छा ये भी सिलेक्ट करना शायद अपन भूल गए, कोई बात नहीं, रफू करना आसान है। तो ये बन गया। अब क्या बचा है, अब यहाँ पे कुछ लाइन बन रही है, ये तो अपन बना सकते हैं। इनको अपन फिल भी कर देंगे। ये कितनी नीचे है ये नहीं पता चल रहा, कितनी नीचे है, चलो अपन अंदाज़ा लगाते हैं अब। ये 60 है, तो यहाँ इसके 50% होगा 30, तो 20 होगा या 15 होगा, 20 होगा शायद। तो अपन एक रेक्टेंगल बनाते हैं यहाँ पे, यहाँ से बनाना शुरू करते हैं अपन यहाँ तक का। यहाँ से कितना अपन नीचे जा रहे हैं ये मैं इधर रीडिंग में देखते जा रहा हूँ। अपन 20 ले लेते हैं तो 200 mm हो जाएगा। ज़्यादा हो गया ये शायद, देखो एक इधर कम दिख रहा है, तो अपन इसको 20 सेंटीमीटर की जगह 10 सेंटीमीटर कर देते हैं।
तो इसके कोई भी एक एंड को मैं चुन के इसे छोटा कर सकता हूँ। इसे अपन कभी भी एडिटिंग कर सकते हैं। यहाँ पे इसको चूज करके अब ठीक है। अब इसके ऊपर ये एक ब्लैक लेयर आ रही है दिखने में, तो एक और रेक्टेंगल बना देता हूँ। इसको थोड़ा अंदर से शुरू करेंगे हम। इसको मैं ऊंचाई देखो अभी 50 आ रहा है ना, इसको 30 कर लेता हूँ मैं। और इसको अपन ब्लैक कलर से रंग देते हैं। तो कैसे करेंगे, अपन इसको सिलेक्ट करेंगे ऊपर वाले को, हैचिंग ऑप्शन में जाएंगे, अरे एम टेक्स्ट सिलेक्ट हो गया, हैच ऑप्शन में जाएंगे और सॉलिड फिल कर दो। तो यहाँ पे क्या सिलेक्ट कर रखा है, ARCONC, इससे मतलब नहीं है। सॉलिड फिल है तो ये पूरा फिल हो जाएगा काला, काला ही होगा। ये कैसे पता, क्योंकि यहाँ अपन जिस लेयर में काम कर रहे हैं वो लेयर ब्लैक कलर की है, इसलिए यहाँ काला फिल हो गया। मान लो अपन इस लेयर का रंग चेंज कर दें तो ये जो फिलिंग है इसका भी रंग चेंज हो जाएगा। जैसे मान लो मैं रेड करके दिखा देता हूँ, तो देखो रेड हो गया। इसको वापस ब्लैक कर देते हैं। अब ठीक है, ठीक है। अब ये जो नीचे वाला जो ये है, यहाँ पे शायद सैंड भरी हुई है, तो हैच में जाके अपन इसको सैंड से भर देते हैं। सैंड का ऑप्शन आया था कहीं, अपन को दिखा था ना, यहाँ पे। ये सैंड फिल हो गई, कितना बढ़िया। इतना अपन मैनुअली इसमें बना के भरते तो कितनी दिक्कत आती। तो ये ठीक दिख रहा है। अब क्या क्या बचा है, अब यहाँ पे ब्रेक पॉइंट है। एक तो ये 3.5 मीटर की हाइट दर्शाई है और दूसरा ये ब्रेक पॉइंट है। ये ब्रेक अपन को दर्शाने होंगे, तो ब्रेक दर्शाने के लिए यहाँ कर्व आते हैं। एक ये ऑप्शन आता है SP लाइन थ्रू पॉइंट्स, तो इसको मैं ऐसे उपयोग कर सकता हूँ। तो कैसे बनाना है अपने को, लहर, ऐसा शो कर दिया। अब मैं एस्केप दबा रहा हूँ तो ये बन गई एक लहर जैसी बन गई। ऐसा एक और बना के अब मैं एस्केप दबा रहा हूँ, ठीक है। अब इनके बीच की मैं लाइन मिटाना चाहता हूँ, तो क्या करेंगे, डिवाइड कर देते हैं अपन। ये रहा ऑप्शन डिवाइड का। इस लाइन को मैं यहाँ पे कट कर रहा हूँ, इस लाइन को मैं यहाँ पे कट कर रहा हूँ। पहले मैं लाइन सिलेक्ट करता हूँ, फिर कटिंग पॉइंट, है ना। दोबारा देखो, लाइन सिलेक्ट किया और कटिंग पॉइंट। अब मैंने ये काम 4 बार कर दिया है, तो ये बीच की लाइन अब सिलेक्ट करके मैं डिलीट कर सकता हूँ। ये देखो है, बहुत इजी है। अब अपन इन दोनों को सिलेक्ट करके कॉपी भी कर सकते हैं। मूव ऑप्शन कहाँ गया, ये रहा, है ना। इसका रेफरेंस पॉइंट सिलेक्ट किया और फाइनल पॉइंट सिलेक्ट कर देता हूँ मैं। अगर मैं चाहता हूँ दोनों सेम लेवल में रहें, तो ये रीडिंग देखो, ये 0 हो जाना चाहिए वहाँ। अब सही है। कीप ओरिजिनल, डिलीट ओरिजिनल कर दिया तो वहाँ से मिट जाएगा। कीप ओरिजिनल करना है, ठीक है। अब फिर से डिवाइड करेंगे। पहले किस लाइन को डिवाइड करना है वो सिलेक्ट किया, कटिंग पॉइंट सिलेक्ट कर लिया, फिर लाइन को सिलेक्ट किया, कटिंग पॉइंट, लाइन सिलेक्ट करी, कटिंग पॉइंट सिलेक्ट किया, लाइन सिलेक्ट करी, कटिंग पॉइंट सिलेक्ट किया। मोड से बाहर आ गए, एस्केप कई बार दबा दिया, ये सिलेक्ट किया, ये सिलेक्ट किया, डिलीट कर दिया। पता नहीं क्यों डिलीट की जगह ब्लॉक बन के आ रहा है। डिलीट दबा रहा हूँ मैं, DELETE।
ठीक है, अब इसकी हाइट 3.5 मीटर ऐसा लिखना है अपने को। तो वर्टिकल ऑप्शन में गए, डायमेंशन वाली लेयर सिलेक्ट करी, एक पॉइंट ये, दूसरा पॉइंट ये। अच्छा, अपन ने ज़्यादा ऊंची बना दी इसे, तो कोई दिक्कत नहीं, इसे अपन डिसकंटिन्यू कर सकते हैं। इस लाइन को अपन सिलेक्ट करके नीचे ले आते हैं। ठीक है, इस लाइन को अपन नीचे ले आते हैं। अपन डिवाइड कर देंगे इस लाइन को यहाँ पे, इस वर्टिकल लाइन को यहाँ पे, इधर में भी ये वर्टिकल लाइन को यहाँ पे, इस वर्टिकल लाइन को यहाँ पे। अब ये लाइनें डिलीट कर सकते हैं अपन, तो डायग्राम इतना लंबा बनाने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे इसकी ऊंचाई बनाते हैं वर्टिकल ऑप्शन से। एक पॉइंट ये सिलेक्ट किया, दूसरा ये सिलेक्ट किया। अब ये है 2200, लेकिन अपन को यहाँ दर्शाना है कि 3500। यहाँ डिसकंटिन्यूटी अपन ने शो कर दी है। अब अपन इसको केवल 2200 को डिलीट करना चाहते हैं। ये एरो की लाइन अपने काम की है, तो इसको सिलेक्ट करके अपन यहाँ कमांड में लिखेंगे एक्सप्लोड, EXPLODE, और एंटर दबा देंगे। तो ये क्या, ये अलग अलग हो जाते हैं। अब केवल इसको सिलेक्ट किया तो एरो की लाइन सिलेक्ट नहीं हुई, और इसको डिलीट कर दिया। अब मैं यहाँ पे एम टेक्स्ट से अपनी कुछ भी दूरी लिख सकता हूँ, 3500 लिख देता हूँ। इसको अगर मैं तिरछा लिखना चाहता हूँ तो 90 डिग्री के कोण पे घुमा भी सकते हैं, जैसा किताब में लिखा है। ऐसा लिखना है तो 0 रखेंगे तो जैसे ये 600 300 लिखे हॉरिजॉन्टल, ऐसे लिखा जाएंगे। किताब के जैसा अगर तिरछा लिखना है तो वैसा भी कर सकते हैं। ये GL लिख देते हैं अपन, ये लेटर में जाके यहाँ पे लिख देते हैं अपन GL, एम टेक्स्ट में कैपिटल G.L. इसका एंगल 0 करना चाहिए। थोड़ा बड़ा फॉन्ट कर देते हैं अपन। ये ठीक है। अगर अपन को लग रहा है लाइन ये GL वाली ज़्यादा लंबी हो गई, तो इसका ये अंत वाला पॉइंट को माउस से पकड़ के थोड़ा अंदर ले आओ और क्लिक कर दो, तो ये लाइन अपने आप छोटी हो गई। बहुत आसान है इसको लंबा या छोटा करना। अब क्या है, अब ऐसा का ऐसा ही यहाँ पे भी बना है। 90, 60, 50, 40, 30, सब कुछ सेम टू सेम है। बस अंतर क्या होगा इन दोनों की दूरी का आपस में। यहाँ पे ये दूरी 5 मीटर है, लेकिन यहाँ पे ये 4 मीटर होगी। तो अपन इसको बहुत कम समय में फिर से बना सकते हैं। यहाँ पे कैसे बनाएंगे देखो, इनको पूरे को अपन सिलेक्ट कर लो, पूरा सिलेक्ट हो गया। और अपन जाओ ऑप्शन मिरर पे, मिरर कांच, और अपन कुछ ऐसा कांच बनाओ तिरछा कि इसकी प्रतिलिपि इधर बन जाए। मैं यहाँ सिलेक्ट कर लेता हूँ ये पॉइंट और ये पॉइंट, तो 45 डिग्री का एंगल बन जाएगा मेरा। फिर कीप ओरिजिनल किया और ये बन गया। पर कोई गड़बड़ है, चलो कोई बात नहीं। Ctrl Z कर रहा हूँ, फिर से कोशिश करते हैं। मिरर की जगह अपन रोटेट कर लेते हैं। चलो रोटेट, तो पहले तो ये पूछता है रोटेट करना है, तो देखो यहाँ क्या लिखा है, स्पेसिफाई रोटेशन सेंटर। तो रोटेशन सेंटर 5000 बाय 4000 है, तो 2500 बाय 2000 होना चाहिए अपना रोटेशन सेंटर। ये है ना। फिर पूछता है रेफरेंस पॉइंट, रेफरेंस पॉइंट दे दो अपन इसको
अब ये घुमाते जाएगा। कीप ओरिजिनल। ये क्या हो रहा है? अच्छा, ये हॉरिजॉन्टल लाइन डायमेंशन वाली है इसलिए ऐसा हो रहा है शायद। इसको डिलीट कर देते हैं अपन। बाकी तो सही है। इसको भी डिलीट कर दिया। यहाँ पे अपन दूसरी लाइन बना देंगे, उसमें क्या है। ठीक है, हॉरिजॉन्टल ठीक है। अब 2000, अच्छा अब इसमें अपन ने लेयर सही नहीं चुनी, डायमेंशन वाली लेयर में बनाना चाहिए अपने को। अब ये 2200 को अपन को सिलेक्ट करके डिलीट करना है, तो अपन इसको कर देंगे एक्सप्लोड। एक्सप्लोड लिख के मैं एंटर दबा रहा हूँ। अच्छा, मैंने कैपिटल में लिख दिया, EXPLODE, छोटे लेटर में लिखना था। हाँ, अभी एक्सप्लोड हो गया। अभी 2200 सिलेक्ट होकर डिलीट हो गया। अब मैं यहाँ पे M टेक्स्ट से लिख देता हूँ 3500, 100 अक्षर की ऊंचाई, ये लिख दिया। ठीक है, अब क्या करना है? अब अपन को इस डायग्राम को सिलेक्ट करना है, इस वॉल को और इसके फाउंडेशन को। लेकिन अब अगर मैं यहाँ से सिलेक्ट करूँगा तो पूरा सिलेक्ट हो जाएगा। देखो, ये लाइन भी सिलेक्ट हो गई, ग्राउंड लाइन भी सिलेक्ट हो गई। इसे सिलेक्ट नहीं करना चाहता मैं, तो अब मैं राइट साइड ले जाऊँगा माउस, और बॉक्स के अंदर अंदर उस आइटम को रख लूँगा जो मैं सिलेक्ट करना चाहता हूँ। जैसे कि ये वॉल, फाउंडेशन, ये सब सिलेक्ट हो गया। अब मैं इसको खसका देता हूँ। अरे, फिर से देखो, इस बॉक्स के अंदर जो पूर्ण रूप से आ रहा है, क्योंकि मैं ब्लू वाला बना रहा हूँ बॉक्स। कैसे? क्लिक करके सीधे हाथ की तरफ ला रहा हूँ माउस को। इसके अंदर का आइटम को सिलेक्ट कर लिया। अब इसे करते हैं अपन मूव। तो मैं एक्चुअली इस वॉल की सीध में से लाना चाहता हूँ, है ना। यहाँ से ले आता हूँ मैं यहाँ। अब मैं डिलीट ओरिजिनल करूँगा। हाँ, अब सही बन गया। अब इनको अपन को छोटा करना पड़ेगा, ये जो दो रेक्टेंगल बनाए। रुको, शायद थोड़ी गलती हो गई है ये। इसे मूव करने में थोड़ी गलती हो गई। डिलीट ओरिजिनल, हाँ अब ठीक है। अब इन दो रेक्टेंगल को भी अपन छोटा कर सकते हैं। जैसे एक तो ये रेक्टेंगल है, इसको यहाँ पे ले आता हूँ मैं। इसका दूसरा एंड कहाँ है? दिख नहीं रहा। चलो, कोई काम करते हैं, इसे डिलीट कर देते हैं, हैचिंग को। अब इसे अपन ले आते हैं यहाँ। ये मैंने कैसे किया? माउस से बटन दबा के रखा तो अपने आप ही एक तरह से पकड़ में आ जाता है, ये देखो। और जहाँ पे रखना है वहाँ ले जाके क्लिक कर दिया, ये छोटा हो गया। अब इसमें फिर से हैचिंग वाला काम कर देते हैं। हैचिंग में ये सैंड फिल, ओके, ये हो गया। और ये रेक्टेंगल को सिलेक्ट किया, हैच पे गए, सॉलिड फिल। अरे यार, लेयर सही सिलेक्ट नहीं करी। अब मैंने बाउंड्री लेयर अब सिलेक्ट करी है, फिर से करना पड़ेगा।
सॉलिड फिल, अब हो गया काम। तो बहुत ही आसानी से बहुत ही बढ़िया ड्राइंग बना सकते हो। अब तो पूरी बन गई ड्राइंग। अब क्या बचा, सेक्शन ऑन सीडी लिखना बचा है, वो लिख देते हैं अपन। अच्छा, यहाँ ए भी लिखा है सेक्शन, इसको डिलीट कर देते हैं। लेटर वाला लेयर सिलेक्ट किया, एम टेक्स्ट में गए, सेक्शन ऑन ए एच सी डी कैपिटल में लिखा, एंगल कर दिया 90 डिग्री, 200 कर दिया इसका साइज, ये ठीक है। तो ये मैं आपको बता के बना रहा था, वरना इसको मैं 10 मिनट में बना सकता हूँ। एक्सपोर्ट एज पीडीएफ कर सकते हैं इसको। पीडीएफ का नाम दे दो कुछ भी, मान लो 5x4, ये नाम दे दिया मैंने। कहाँ सेव करें इसे, पिक्चर में सेव कर लेते हैं, सेव। और उस पीडीएफ को देखते हैं। ये देखो पीडीएफ में एकदम बेहतरीन क्वालिटी की बनी है ड्राइंग। फॉन्ट वगैरह अभी भी अगर ये छोटे बड़े करने हैं तो बिल्कुल इजीली हो जाएंगे, पर ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, थैंक यू। आई होप कुछ समझ में आया होगा। प्रैक्टिस करना तो ही समझ में आएगा, और है ऐसे देख देख के नहीं आएगा।